गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ाई हो रही है? गुड। चलिए, सबसे पहले तो आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए कमेंट बॉक्स में जाके, और वहां पे अपना नाम लिख देना है ना। अगर आपसे नहीं होता है तो आप अपने गार्जियन को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। ठीक है, सबसे पहले आप ये काम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए, हो गया, हम लोग शुरू करें। चलिए, अभी तो सबसे पहले आप लोग पेज नंबर 79 निकाल लीजिए। पेज नंबर 79 मैंने आपको बताया था कि इसमें है एक टेस्ट जैसा, जिसमें वर्क टू डू है, आपको बना के देखना है। मैं आपको समझाती हूँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा बनाने की। ठीक है, पहला है fill in the blanks with these words. Note how the letters EW sound like U. For example, new, few, due. है ना? आपको कह रहा है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपको फील करना है, जो ब्लैंक है जगह वहां पे। और नोट करते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखना है बोल के कि कैसे EW साउंड जो है वो आपको U की तरह साउंड करता है ना। जैसे ड्यू, फ्यू, न्यू, है ना, सब में लास्ट में क्या आ रहा है? यू। और साउंड यू तो आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग क्या है उसका? EW। ठीक है, वैसे आपको ऊपर जो बॉक्स है उसमें समझाया भी है ना, कि समटाइम्स एट द एंड ऑफ अ वर्ड द लॉन्ग यू साउंड इज स्प्लिट विद द लेटर्स EW। कभी कभी जो है किसी वर्ड के अंत में एक लंबा यू का जो साउंड होता है वो लेटर EW जैसा लगता है। दिस इज फाउंड इन वर्ड्स लाइक न्यू, फ्यू, ड्यू एंड व्यू, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया आपको, है ना। ये सब जो वर्ड है जिसमें EW आता है लास्ट में, लेकिन इसको हम लोग पढ़ते किस तरीके से हैं, जैसे इसमें साउंड यू का आता है। फिर है समटाइम्स द लेटर CH आर यूज्ड टू स्पेल द साउंड ऑफ द लेटर K, है ना। कभी कभी जो CH वर्ड है ना, CH लेटर जो है वो हम कभी कभी किस तरीके से यूज करते हैं बोलना उसको? के की तरह। जैसे दिस इज फाउंड इन वर्ड्स लाइक इको, एक एंड स्कूल, अ प्लेस टू गो एवरी डे। ये जो वर्ड है CH वाला, वो क्या होता है? जैसे ECHO, इसको इचो तो नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? के की तरह पढ़ेंगे, इको। एक, है ना। स्कूल, CH भी तो आ रहा है स्कूल में, है ना, तो स्कूल पढ़ रहा है, क की मात्रा आ रही है। फिर इन इंग्लिश द लेटर C इज यूजुअली प्रोनाउंस्ड एज द K साउंड। इंग्लिश में C लेटर जो है जनरली जो है ज्यादातर क्या होता है, किस तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है C को? क साउंड से, K साउंड से। जैसे केक, कार, कोल्ड और कैट, है ना। ये वर्ड जो है आप बोल के देखिए, आपको क का साउंड आएगा, जबकि है क्या वहां पे? C। केक, कार, है ना, सब में क आ रहा है। वर्ड्स लाइक सिटी एंड सेंट, द C इज प्रोनाउंस एज एन SUC। कुछ वर्ड जो है जो C से ही स्टार्ट है, लेकिन उसका साउंड जो हम जब बोलते हैं उसको, तो वो कैसा साउंड करता है? S की तरह, है ना। सिटी, क्वाइन, है ना, सर्कस। तो कुछ C जो है S की तरह भी प्रोनाउंस करते हैं। Isn't the English language sometimes as confusing as can be? कह रहा है कि आपको नहीं लगता है कि इंग्लिश का जो अल्फाबेट है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कभी कभी कंफ्यूज करता है हमको? ऑब्वियसली आप लोग को तो और कंफ्यूज करता होगा, क्योंकि आप लोग ये नया वर्ड सब सुन रहे हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे डाउट क्लियर भी करते चलना है। The K sound is found in words like king, kitten, key and kite. K sound जो होता है वो K से बोलने वाले वर्ड में ही, जो K से स्टार्ट होता है उसी में आता है ना। उसके लिए क अलग से नहीं है। जैसे किंग, किटन, की और काइट, सब में क्या है? K की मात्रा खुद ही वहां पे है। The S sound is found in words like sun, soap, sock and side. S की मात्रा वाला जो वर्ड है ना, S साउंड से जो वर्ड आता है
वो एस में ही आता है, जैसे सन, सोप, सॉक एंड साइट। समझ में आ रहा है? फिर द एसएच साउंड इज फाउंड इन वर्ड्स लाइक शिप, शॉप, शू एंड शेल। एसएच जो है वो श को बोलते हैं, ताला पे श जो हम लिखते हैं वो एसएच होता है। तो यहाँ कह रहा है श जो ये एसएच साउंड जो है वो ऐसे वर्ड में मिलता है जैसे शिप, शू, शॉप और शेल। Remembering these rules will help me when I read, write and spell. ये सब जो वर्ड्स हैं किसका साउंड कैसे और कब करना है, अगर आपको ये याद हो जाता है तो ये क्या करेगा आपके लिखने में, पढ़ने में और यहाँ तक कि याद करने में भी और स्पेल करने में, मतलब बोलने में भी आपकी बहुत मदद करेगा, है ना। चलिए इतना मैंने समझाया है आपको। अब आप नीचे जो है उसको बताइएगा। जैसे मैंने तुरंत बताया कि ईडब्ल्यू जो लास्ट में होता है जिसमें उसको हम यू साउंड की तरह पढ़ते हैं, है ना, न्यू, फ्यू, ड्यू, म्यू। तो आपको बनाना है जैसे मिली हैड अ डैश टॉय दैट शी लाइक्स टू प्ले विथ। मिली के पास एक खिलौना क्या था, न्यू होगा, ऑब्वियसली न्यू टॉय ही होगा, दैट शी लाइक्स टू प्ले विथ। तो ए का जो फर्स्ट है ना, क्या हो जाएगा वहां पे, NEW। इसको पढ़ने के लिए कैसे कैसे पढ़ना है इसको, न्यू, है ना। फिर माई मदर मेड यमी डैश फॉर डिनर, यमी स्ट्यू होगा, ठीक है, स्ट्यू। फिर है आई डैश दैट माई ब्रदर वेंट टू हिज फ्रेंड्स हाउस, आई न्यू, है ना। अब क्या है, द बालकनी हैड अ व्यू, द बालकनी हैड अ ब्यूटीफुल व्यू। व्यू का मतलब होता है नजारा, देखने लायक। फिर है आपका द डैश फेल ऑफ द लीव्स व्हेन द विंड ब्लू, ड्यू होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब क्या है, कह रहा है कि रीड द वर्ड्स अलाउड। नीचे जो वर्ड है इसको जोर से पढ़िए। नोट हाउ द लेटर सी साउंड्स, और पढ़िए और फिर ध्यान दीजिए कि कैसे सी साउंड वाला जो वर्ड है कैसे ये करता है, साउंड करता है। जहां जहां सी वाला जो लेटर सी है वो ध्यान देना है आपको कि कैसे साउंड करता है। कहीं आपको क की तरह साउंड करेगा, कहीं आपको सौ की तरह साउंड करेगा, है ना। मैं पढ़ती हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। COO के कुक, यहाँ पे क्या हुआ, क की मात्रा आई। फिर है CIRCUS सर्कस, यहाँ पे किस चीज की मात्रा आ गई, स की, है ना, S वाला। फिर है CIRCLE सर्कल, फिर सी वाला S की तरह आ रहा है ना, सर्कल। COIN क्वाइन, क की मात्रा आ रही है, K की। CAMEL कैमल, किस चीज की मात्रा आ रही है, क की, है ना, K की। CITY सिटी, फिर S की मात्रा से आ रही है। CAKE केक, के का साउंड आ रहा है ना। फिर CYCLE साइकिल, फिर किस चीज की मात्रा यहाँ पे आ रही है, 100 की, मतलब S वाला है। अब क्या है, जब मैंने सब पढ़ दिया तो आप बनाइएगा इसमें कि राइट द वर्ड्स वेयर लेटर C साउंड्स एज S इन सन। यहाँ पे जो 8 वर्ड्स आपको दिए हैं, ठीक है ना, और नीचे क्या है, 4 इसमें और 4 इसमें। आपको ये चुनना है, पहला वाले में आपको ये चुनना है कि कौन सा लेटर सी वाला जो है वो एस की तरह साउंड कर रहा है, जैसे सन, है ना। तो अभी मैंने जैसे बताया कि सर्कस, सन, तो है ना, दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है। तो क्या करेंगे, इधर डी का जो आपका फर्स्ट वाला है, तो 4 आपका गजरा है, क्या करेंगे, पहला सर्कस, है ना। फिर आप सर्कल, वो भी 100 से आ रहा है। फिर आपका है सिटी, फिर क्या है, साइकिल, समझ रहे हैं। चलिए अब कह रहा है कि राइट द वर्ड्स वेयर लेटर सी साउंड एज के इन काइट। मैंने जैसा अभी ऊपर पढ़ाया है कि कहीं कहीं पे सी साउंड जो है कैसा साउंड करता है, क की तरह, के की तरह,
उसको आपको चुन के फिर यहाँ पे लिखना है। तो क्या करेंगे, पहला क्या आपका हो जाएगा, कुक, यहाँ पे क की आवाज आ रही है। फिर क्या आएगा, क्वाइन। फिर है आपका कैमल। फिर है आपका केक, है ना। पहला वाला जो है उसमें आपका होगा सर्कस, सर्कल, सिटी, साइकिल। समय क्या आ रहा है, स का साउंड आ रहा है, ठीक है, एस का साउंड। और यहाँ क्या है, आपको के साउंड मिलेगा, जैसे कुक, क्वाइन, कैमल, केक, ठीक है। अब है नीचे, रीड दीज वर्ड्स अलाउड, जोर से पढ़ना है, एंड सर्कल द वर्ड्स इन विच देयर इज अ ch साउंड इन एज इन ए चेयर। जोर से पढ़िए और फिर आप उस वर्ड को घेरिए जो कि आपको ch साउंड कर रहा हो, जैसे चेयर में है ना, च की आवाज जहां पे आएगी, जैसे चाइल्ड, है ना। तो क्या करेंगे, चाइल्ड को घेरेंगे क्योंकि ch जो है यहाँ पे च की आवाज आ रही है, जैसे चेयर में है। फिर है केओस, वहां पे नहीं होगा, चाउस नहीं, उसको पढ़ेंगे, केओस पढ़ते हैं। फिर है पंच, पंच में भी क्या आ रहा है, ch का साउंड आ रहा है ना। फिर आपका चीज, चीज में भी आ रहा है। फिर है आपका एक, एक में तो नहीं आ रहा है। ब्रांच, है ना, ब्रांच में तो आ रहा है। चिली बिल्कुल आ रहा है, च का साउंड। फिर है इको, इको में भी नहीं आ रहा है, इसको इचो नहीं पढ़ेंगे, पहले ही मैंने बताया है। डी में है, लुक एट द पिक्चर्स, पिक्चर को देखिए, टिक द थिंग्स दैट डू नॉट हैव अ एसएच साउंड इन देयर नेम। उस फिगर में आपको टिक लगाना है जिसमें एसएच का साउंड उसके नाम में नहीं आता है, जैसे शू, है ना, शूज या शू जो बोलिए, उसमें श आ रहा है। पेंट ब्रश, उसमें भी आ रहा है। ये है हाउस, नहीं आ रहा है। फिश, इसमें भी आ रहा है। तो क्या करेंगे, हाउस जो है, हाउस में टिक लगा देंगे, बाकी तीनों को छोड़ दीजिए, हाउस में आपका क्या होगा, टिक लगेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है चैप्टर 10 उसमें जाएंगे, ठीक है। उसका वर्ड मीनिंग मैं आपको लिखा दूंगी आज, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिया आप लोगों ने, चलिए ओके, मैं इसको मिटा रही हूँ। चलिए हम लोग लिखते हैं, नोटबुक निकाल लीजिएगा, ओके। चैप्टर का नाम क्या है, हेलो न्यू कार, ठीक है। जो नया कार आ रहा है घर में उसको हेलो बोला जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। ये जो वर्ड मीनिंग है इसको आप लाइन में लिखोगे, हेडिंग जो चैप्टर नेम है उसको आप ऊपर लिखोगे, फर्स्ट पे नेम में, सॉरी फर्स्ट लाइन में आप क्या लिखोगे, वर्ड मीनिंग। अब मैं लिखवाती हूँ, सॉरी गलती से हो गया। पहला क्या है आपका, व्हीकल, व्हीकल बोलते हैं गाड़ी को, सवारी को।
चलिए नेक्स्ट है आपका शोरूम। शोरूम जो है बोलते हैं जहाँ पे किसी चीज का एक स्पेशल दुकान होता है, ठीक है, जहाँ पे हमें जाके वो चीज मिलता है। जैसे कार का शोरूम हो गया, बाइक का शोरूम हो गया, हर कंपनी का अपना अपना शोरूम होता है ना। कपड़ा का शोरूम होता है, खिलौना का शोरूम होता है, बड़े बड़े गाड़ियों का शोरूम होता है ना। तो उसी तरीके से कार का शोरूम है जिसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो शोरूम का मतलब आप शोरूम भी लिख सकते हो, या फिर इसको अगर ज्यादा शुद्ध हिंदी में बोले तो प्रदर्शन कक्ष बोलते हैं, है ना, जहाँ पे देखने के लिए चीजें रखी होती हैं और आप खरीदने भी जाते हो। चलिए थर्ड है आपका हाईवे। आप लोगों ने हाईवे वर्ड तो सुना होगा कि उस हाईवे पर से जा रहे थे, या हाईवे नंबर इतना है। हाईवे बोलते हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है, जो सड़क एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ती है उसको हम हाईवे बोलते हैं, है ना। हाईवे का मतलब आप लोग लिख लीजिए राजमार्ग, ठीक है। गुड। चलिए 4 नंबर में लिखते हैं ऑनर। ऑनर बोलते हैं मालिक को, ठीक है। किसी घर का मालिक हो, किसी जानवर का मालिक हो, किसी भी कार का मालिक हो, तो उसको ऑनर बोलते हैं। फिर है आपका इंट्रोड्यूस। इंट्रोड्यूस का मतलब होता है परिचय कराना, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको कहीं लेके जाऊं, है ना, अपने दोस्त के पास, तो मैं जो आपसे उसका और उससे आपका जो आपको उससे या उससे आपको मिलवाऊंगी, तो वो मैं क्या करवाऊंगी, इंट्रोडक्शन कराऊंगी, इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक दूसरे से, है ना, किसी से परिचय कराना, ठीक है। फिर आपका ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल। आप लोगों ने देखा ही होगा, पुल तो देखा ही होगा आप लोगों ने, वही होता है ब्रिज, नदी के ऊपर जो बना होता है। चलिए उसके बाद है आपका एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है के ऊपर या उस पार से, है ना। एक्रॉस का मतलब जो हमारे सर के ऊपर से हो। जैसे एरोप्लेन जो है वो एक्रॉस आवर हेड है, मतलब सर के ऊपर से गुजरती है ना। अब है हमारा अमेजिंग। अमेजिंग का मतलब होता है आश्चर्यजनक, मतलब ऐसा बात या ऐसी चीज जिसे देख के हमें लगे कि ये इतना अजूबा है, आश्चर्यजनक है, ठीक है। फिर है आपका लाउड। लाउड का मतलब होता है जोर, ठीक है, या ऊंचा। लाउड वॉल्यूम होता है ना, जोर की आवाज, उसको बोलते हैं। फिर है आपका नॉइज। नॉइज का मतलब होता है शोर, हल्ला को बोलते हैं हम लोग। आप लोग जो क्लास में बैठते हो तो क्या करते हो, नॉइज करते हो, हल्ला गुल्ला करते हो, उसी को बोलते हैं नॉइज। और वही अगर जोर से करते हो लाउडली, तो उसको क्या बोलेंगे, लाउड। नॉइज, लाउड। आप लोगों में से बहुत लोग हल्ला करते ही हो क्लास में, है ना, तो समझ लीजिए इसको। चलिए इसको नोट कीजिए 1 to 10। उसके बाद कुछ और वर्ड मीनिंग है जो कि मैं आपको लिखाऊंगी, ठीक है। चलिए जल्दी नोट कीजिए इसको।
चलिए आज हम 1 to 10 ही रहने देते हैं, है ना। इतना ही आप लोग लिखिए और इसको याद कीजिएगा। कल के वीडियो में मैं आगे का जो कुछ बच गया है मैं उसको लिखवा दूंगी, फिर ये चैप्टर भी आपको पढ़ा दूंगी। ओके, चलिए आज के क्लास के लिए इतना काफी है ना। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे से पढ़िए, अच्छे राइटिंग में लिखिएगा और याद करके भी सुनाइएगा। ओके, थैंक यू।